पुणे के फर्गुसन कॉलेज के ग्राउंड पर पुणे बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इस बुक फेस्टिवल का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से किया गया है और इसी नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक इस वक्त हमारे साथ है। स्वागत है आपका सर TV9 भारतवर्ष में। क्या इस 2 साल हुआ है, मतलब लास्ट ईयर भी इसी ग्राउंड पर पुणे बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, ये दूसरा साल है। क्या इस साल का क्या विशेषताएं रही है, मुख्य विशेषताएं क्या है इस बुक फेस्टिवल? बिल्कुल सही है। ये पुणे बुक फेस्टिवल का द्वितीय संस्करण है। इस सेकेंड एडिशन में अगर आप देखेंगे तो स्केल पिछली बार से लगभग 4 से 5 गुना आपको नज़र आएगा। साथ ही साथ इस बार हमने डेडिकेटेड एक पुणे लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की है, जिसे लगातार 20, 21, 22 दिसंबर को हमारे MP थिएटर में आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ एक लिटरेरी स्टेज भी हमने तैयार किया है, जिसमें 9 के 9 दिन आपको अपनी किताबें रिलीज़ करने का, उन पर डिस्कशंस करने का और एक्टिविटीज़ करने का एक मौका दिया जाएगा। और हमारी तरफ से ये सब फ्री रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेखकों को, प्रकाशकों को हम बढ़ावा दे सकें। साथ ही साथ बच्चों के लिए एक फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया पहले 5 दिन, ताकि बच्चे देश और दुनिया की जो सर्वोत्तम मूवीज़ हैं उनको देखें और उनसे काफ़ी कुछ सीखें। हर रोज़ चिल्ड्रन कैंप के तौर पर सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक अलग अलग एक्टिविटी, चाहे स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन हो, पोस्टर मेकिंग हो, ड्राइंग हो, या फिर कैलीग्राफी से जुड़ी एक्टिविटीज़ हो, या मैथमेटिक्स की बात हो, तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हैं, जिनका लाभ सभी बच्चे आप उठा सकते हैं। और बच्चों के लिए एक स्पेशल काउंटर बनाया है, वहाँ वो रजिस्टर करेंगे तो उन सभी को एक किताब हम मुफ्त भी देंगे जो बच्चे हमारे पास इस बुक फेयर में आएंगे। सर, लेकिन ये बुक फेस्टिवल के साथ ही कुछ कलाकार, कुछ लेखक, वक्ताएं भी इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। वो कौन है जिनका इस पूरे फेस्टिवल में वो शामिल होने वाले हैं 2 दिन? कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा लेखक यहाँ अभी आपके बीच आएंगे, जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बाकी भाषाओं से भी जुड़े होंगे। जैसे कि शिव खेड़ा, आप सभी जानते हैं कितना बड़ा लेखक हैं, कितना बड़ा उनका नाम है। शिव खेड़ा जी आ रहे हैं, गोविंद भाई ढोलकिया जी आ रहे हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी यहाँ आएंगे, श्री उपेंद्र राय जी आएंगे, अक्षत गुप्ता जी यहाँ पर होंगे, संदीप बालाकृष्ण यहाँ पर होंगे, और ऐसे काफ़ी संख्या में ऐसे लेखक हैं जिनको अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है। वो सब आपको यहाँ देखने मिलेंगे। उसका पूरा एक कैलेंडर हमने तैयार किया है, शेड्यूल आप देख सकते हैं जो हमने लगाया है। इसके अलावा ऐसे नवयुवा लेखक या ऐसे लेखक जो पहली बार किताबें लिख रहे हैं, उनके लिए भी हमने एक स्टेज तैयार किया है। उसमें भी लगभग 50 से ज़्यादा लेखकों को आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर साहित्य, कला, संस्कृति का एक अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। और हर शाम लगभग 6 से लेकर 9 बजे तक एक सांस्कृतिक संध्या भी रखी गई है, जिसमें आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन और इस तरह की गतिविधियों में आपको हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस पूरे बुक फेस्टिवल में गिनीज बुक रिकॉर्ड भी किया गया है। इसके जो प्रयास किया गया उस प्रयास के बारे में बताइए। और ये पूरे रिकॉर्ड में कुछ पुणेकर भी इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम लोगों को भी अवेयरनेस लेके आएँ कि किस प्रकार किताबों की दुनिया से हम उनको जोड़ सकते हैं। कल हमने माँ सरस्वती की किताबों से दुनिया की सबसे बड़ी स्कल्पचर तैयार की थी। अभी हम भारतीय संविधान के 75 वर्ष होने जा रहे हैं, उसको लेकर हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ दुनिया की जो अद्भुत किताबें हैं जो लोगों के घरों में हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन बुक एल्बम हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि वो किताबें जो कहीं छिप गई हैं ऑनलाइन माध्यम से लोग उस पर फ़ोटो क्लिक करें, पढ़ें और अपलोड करें। सो कुल मिलाकर किताबों की इस दुनिया को दोबारा से एक नई ऊर्जा देने की हमारी कोशिश है। और इस फेस्टिवल पुणे के शहरवासियों का है, पुणे के लोगों का है, उनके द्वारा ही आयोजित किया है। हम एक संस्था के तौर पर अपना मैंडेट पे काम कर रहे हैं, बट ये आपका फेस्टिवल है, आप यहाँ आइए, इसका हिस्सा बनिए और किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी गतिविधि में आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आप सभी का स्वागत है और किसी भी रिकॉर्ड का आप हिस्सा बन सकते हैं। जैसे देखा जाता है कि इस पूरे फेस्टिवल में मराठी बुक ज़्यादा है, मराठी साहित्य का ज़्यादातर किताबें देखी जा रही है। तो मराठी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट इस फेस्टिवल के माध्यम से क्या बढ़ावा देने की कोशिश क्या कर रही है? आपने बिल्कुल सही कहा। नेशनल बुक ट्रस्ट लगभग 70 भाषाओं में किताबें पब्लिश करता है। मराठी उनमें से एक मुख्य भाषा है और अब हमारी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का भी स्टेटस मिला है। हम आदान प्रदान के तहत हमारी जो मराठी भाषा की अच्छी किताबें हैं उनको बाकी भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और जो बाकी भाषाओं की अच्छी किताबें उनको मराठी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए एक बड़ी मुहिम पर काम चल रहा है। साथ ही साथ मराठी लेखकों को, प्रकाशकों को इस तरह के प्लेटफॉर्म देने से उनके अंदर एक नई ऊर्जा आती है और वो अपनी किताबों के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से लोगों तक पहुँच पाते हैं। पुस्तक संस्कृति तभी पैदा होती है जब आप लेखक, प्रकाशक और पाठक तीनों के बीच एक सेतु का काम करते हो। नेशनल बुक ट्रस्ट पिछले 17 सालों से उसी सेतु का काम कर रहा है। शुक्रिया सर। तो ये पुणे
बुक फेस्टिवल में पुणेकर नागरिकों ने ज़्यादातर इसमें शामिल होने की ज़रूरत है और नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से भी वही पुणेकर को अपील किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिजीत पिसे के साथ मैं योगेश बोरसे, पुणे से TV9 भारतवर्ष। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।